अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट है बायोलॉजी। ठीक है, टॉपिक है आपका डिडक्शन। डिडक्शन मीन कमी या रिड्यूस करना। ठीक है, डिडक्शन आर ड्रॉज फ्रॉम द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में कि हाइपोथेसिस दरअसल एक मफरूज़ा या फ़र्ज़ की हुई बात होती है एक बायोलॉजिकल मेथड बनाने के लिए। और फ़र्ज़ की हुई बात बहुत सी बातें जो है हम गैस कर सकते हैं या बहुत सी बातें हम किसी से सुनकर उसको गैस कर सकते हैं। तो इसका मतलब डिडक्शन हाइपोथेसिस बहुत सी होती है। अब इन हाइपोथेसिस से हम डिडक्शन को ड्रॉज यानी उसको निकालते हैं। यानी हम बहुत सी फ़र्ज़ की हुई बातों से एक ऐसी बात निकालते हैं जिसकी कोई मंतक हो या जिसकी कोई लॉजिक हो। ठीक है, यानी मफरूज़े से बहुत सी बातें हमें लोगों के गैस से पता चलती हैं या लोगों के मफरूज़ों से पता चलती हैं। तो उनमें से हमने कोई ऐसी बात यानी उसको रिड्यूस करके, उन हाइपोथेसिस को रिड्यूस करके, कमी करके हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट लानी होती है जिसकी कोई मंतिक या कोई बात समझ में आ रही है। मंतिक का मतलब है कि वो कोई बात समझ में आ रही हो जो उस प्रॉब्लम के मुतल्लिक जो है वो उसकी क्लियरिटी देती हो। ठीक है, तो दैट्स मीन्स डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस या फिर रिजल्ट ऑफ द हाइपोथेसिस। यानी बहुत से हाइपोथेसिस के जो रिजल्ट आएंगे या जो स्टेटमेंट आएंगी, ठीक है, उनमें से एक लॉजिकल स्टेटमेंट हमने ले लेनी है और वो स्टेटमेंट जो है वो आपकी डिडक्शन बन जाती है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेकन एज ट्रू, इसका मतलब है जब आप कोई बात उस बहुत सी फ़र्ज़ की हुई बातों में से चुन लेते हो तो थोड़ी सी वो बात जो है वो आपकी मंतिक पे ठीक उतरती है। तो दैट मीन्स हाइपोथेसिस टेकन एज अ ट्रू। तो इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस जो आपने फ़र्ज़ की थी वो कुछ हद तक वो जो है वो ठीक है, क्योंकि कन्फर्मेशन जो है वो आप आगे पढ़ोगे वो तो एक्सपेरिमेंट के बाद आएगी। यानी उस बात पर हम तजर्बा करके देखेंगे कि वो बात सही है या नहीं है। सही कन्फर्मेशन तो एक्सपेरिमेंट में आती है, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल वो बात जो है वो एक सच तस्वर कर ली जाती है क्योंकि वो हमारे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट पर या हमारी जो तवक्कुआत थी उसके ऊपर पूरा उतरती है। 30 डिडक्शन आर द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस बिकम डिडक्शन। नो, अब डिडक्शन को सॉल्व करने के लिए हम दो बातें यूज़ करते हैं, यानी हम दो लॉजिकल टर्म यूज़ करते हैं। दिस टर्म इज़ इफ़ और देन। इफ़ और देन इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक के अगले टॉपिक में इसकी एग्ज़ाम्पल दी हुई है, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसका इस्तेमाल करते हुए बताती हूँ कि हाउ द साइंटिस्ट यूज़ टर्म हाइपोथेसिस एंड द डिडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है मलेरिया। ठीक है, जो मच्छरों से मच्छर के काटने से एक बुखार है जिसका नाम है मलेरिया। अब ये मलेरिया जो है इसकी वजह ये है प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम एक जर्म्स है जो कि वजह बनता है। यानी प्लाज्मोडियम इज़ द कोज ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये आपके पास एक हाइपोथेसिस साइंसदान ने दी। सबसे पहले उसने डिफरेंट जो है वो मफरूज़े कायम किए लोगों से बात करने के बाद या अपनी नॉलेज लेने के बाद उसने एक नतीजा निकाला जिसको उसने नाम क्या दिया, हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस ये है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। यानी प्लाज्मोडियम एक जर्म है जो कि किसकी वजह बनता है, इस बीमारी की वजह बनता है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ये एक फ़र्ज़ की हुई बात थी। इस फ़र्ज़ की बात को थोड़ी सी इसके लिए ट्रू होना इस तरह ज़रूरी था कि वो इस तरह आप कह लें कि अगर प्लाज्मोडियम इज़ द
cause of plasmodium is cause of malaria, then, ठीक है, आपने किसका इस्तेमाल किया, देन इसको हाईलाइट कर लें, देन all the persons हर वो शख्स, तमाम शख्स जो किससे बीमार होते हैं, इल विद मलेरिया, then all the person ill with malaria should have प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब ज़रा गौर करें कि वो बात क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी लॉजिक इसमें ये है, लॉजिक ये है कि अगर प्लाज्मोडियम, आपने साइंसदान ने कहा कि ये प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, दैट्स मीन्स कि ऑल द पर्सन, वो जो कि इल विद मलेरिया है, शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो फिर उनके खून में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, यानी शर्त आ गई ना, ये आपकी कंडीशन लग गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिडक्शन बनाते वक्त हमारे लिए ये कंडीशन होती है कि अगर हाइपोथेसिस आपकी करेक्ट है या आपकी एक मंतिक रखती है, एक लॉजिक रखती है, तो दैट्स मीन्स कि आपकी जो डिडक्शन है वो फिर आपको ये आप एक कंडीशन या एक शर्त रख देते हो कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल द पर्सन। अब जिनके पास भी जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, तो फिर उनको क्या होना चाहिए, उनको मलेरिया होना चाहिए। ठीक है, फिर इसका अगले स्टेप जो है वो आप अगली एग्जांपल में देखोगे कि इसकी कंफर्मेशन वो फिर एक्सपेरिमेंट से करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये बात जो है वो प्रूव हो जाती है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक हाइपोथेसिस नहीं है। इससे पहले मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाहती कि बहुत से लोगों से, ठीक है, फर्द मफरूज़े लेकर या बात पूछ कर या तहकीक करके वो ये बहुत से मफरूज़ों से ये एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। ठीक है, उन स्टेटमेंट को, क्योंकि ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, एक आर्जी स्टेटमेंट है, हो सकता है कि ये प्लाज्मोडियम ना हो, लेकिन अगर यही प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो फिर इसके लिए, फिर उसके लॉजिक के लिए हम ये शर्त रख देते हैं, ये कंडीशन रख देते हैं। फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ़ या इसका ये, यानी आप यहाँ यूँ भी कह सकते हैं कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़, ठीक है, तो हमने ये दोनों इस्तेमाल कर लिया कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज, और देन का भी हमने इस्तेमाल कर लिया। यानी हमने ये कंक्लूजन निकाला किससे, हाइपोथेसिस से हमने ये डिडक्शन निकाली कि क्या इस्तेमाल करते हुए, ये लॉजिक इफ एंड देन इस्तेमाल करते। नो, दिस इज़ ऑल अबाउट डिडक्शन।